मेरे गांव की कहानी अक्सर प्रेरित कर जाती है। हर कदम, हर सफर यहाँ शिक्षा तक ले जाती है। एकता और समरसता का जो किस्सा किताबों में पढ़ा जाता है, इस कस्बे में उसी आपसी प्रेम की मिसाल दी जाती है। गांव की जिंदगानी, गांव की कहानी लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के समक्ष। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। गांव यात्रा की इस कड़ी में आज हम आपको जो गांव घुमाने वाले हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये झारखंड का शायद एक ऐसा अनोखा गांव है जहां पर हर घर में आपको लोग शिक्षित मिलेंगे। यहाँ हर घर में एक ऐसा इंसान है जो ग्रेजुएट है। इसके साथ ही साथ एक जो बड़ी खास बात बताई जाती है इस गांव की, वो यह भी है कि ज़्यादातर अगर कभी अनबन का कुछ मामला यहाँ हुआ भी है तो जो गांव वाले हैं यहाँ पर वो आपस में ही इसे हल कर लेते हैं। पुलिस तक कई बार ये बात नहीं जा पाती है। ये जो गांव है ये रामगढ़ में स्थित है। इसका नाम है चेटर। रामगढ़ मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गाँव। और इसकी जो खासियत है उसकी तलाश में ना सिर्फ राज्य से बल्कि देश भर से रिसर्चर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो बस आज हम आपको गाँव यात्रा में करवाने वाले हैं चेटर की यात्रा। अपनी कमर कस लीजिए और निकल चलिए हमारे साथ चेटर की यात्रा पर। झारखंड के जिला रामगढ़ में स्थित लगभग 1500 की आबादी वाला यह गांव चेटर अपनी कई विशेषताओं के लिए अक्सर चर्चे में रहा है। तो घाटियों के रास्ते होते हुए हम चेटर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, एक साइड यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत पहाड़ आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे खेत खलिहान भी है। जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया था कि जो गांव है इसकी प्रसिद्धि ना सिर्फ देश तक है बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्चर्स हैं जो यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। तो क्या कुछ खासियत है, एक एक करके हम सब कुछ अनरावल करेंगे आज, सब कुछ आपको बतलाएंगे। बने रहिए चेटर की यात्रा में हमारे साथ। यहाँ के ग्रामीण बतलाते हैं कि आजादी के बाद से इस गांव का लगभग कोई भी मामला आज तक थाने नहीं पहुंचा। जब भी कोई समस्या या मनमुटाव हुआ है तो उसे इन गांव वालों ने गांव के अखड़ा में साथ मिल बैठकर आपसी सूझबूझ से ही निदान कर लिया है। इस गांव को लगभग 250 से 300 साल पहले यहाँ रह रहे कुछ ग्रामीणों के पुरखों द्वारा बसाया गया था। उससे पूर्व यहाँ जंगल हुआ करता था। 250 साल 300 साल पहले हमारे पुरखों ने यहाँ बसाया है। मूलतः हम लोग लारी से आए हैं। लारी गांव है, वहाँ से हम लोग आकर के हमारे पुरखों ने गांव को बसाया। इसके पहले जंगल उंगल था, यहाँ कुछ कोई ट्रेस नहीं मिलता है कोई दूसरी जातियों के बारे में। फिर बाद में क्या हुआ कि उनको लाया गया, क्योंकि वो कृषि सारे लोग कृषक थे, तो उनके जो कम्प्लीमेंट्री लोग चाहिए था, जैसे हमें लोहार चाहिए था लोहारी के लिए, तो वहाँ लारी से ही लाया लोहार लोग को। अब पूजा करने के लिए, यहाँ के देवता उवता को पूजा करने के लिए पहान चाहिए। यहाँ के पहान जो है ना, यहाँ के पुरोहित है, तो पहान को हम लोगों ने कोठार बस्ती से लाया बगल में। हमारे यहाँ जो दुर्गा मंदिर है ना, उसके भी पुजारी पंडित नहीं है, पहान ही वहाँ के पुजारी है। वो हमारे हर पूजा को संपन्न करता है। वो चाहे वो सरहोल हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे कुछ भी है, चाहे होली हो। होली में भी होलिका दहन में भी उसी की भूमिका रहती है। उसके बाद मुसलमानों को लाया गया लारी से ही, वो कपड़ा बुनने के लिए। पहले लोग कपास भी बुनते थे, यहाँ कपास से कपड़ा एक तैयार करते थे, रुइया देते थे, रुइया से धागा बनाते थे लोग। और वो आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे, एक ही मोहल्ले में आपको मुंडा भी है, लोहरा भी है, मुसलमान भी है, बेदिया भी है, महतो भी है ना, और फिर उरांव भी है, एक ही मोहल्ले में। बहुत ये जो है इतना मतलब टॉलरेंस है लोगों में, सहअस्तित्व वाला भावना इतना जोर है। लेकिन गांव में जितने भी तरह का लड़ाई झगड़ा आपस में जो होता है, सब का निपटारा पंचायत अखाड़ा में बैठक होता है, उसी का निर्णय सब मान्य होता है। और थाना पुलिस रेयर केस में कभी तक हमको लगता है एक आध बार जो गया है, तो बाकी सब गांव पर ही निपटारा किया जाता है। और गांव की जो समस्या है, उस समस्या को हर संभव कोशिश करता हूं कि समस्या का समाधान हो।
अगर थाना पुलिस भी जाता है तो हम लोग थाना भी जाने के बाद बोल देता है कि जाइए गांव में बैठ के आपस में समझौता कर लीजिए, और यहाँ से जो है सो हम लोग समझा बुझा के और अपना ही कर देते हैं, जाके समझौता करा देते हैं। और सबसे बड़ी खासियत आज तक हमारे गांव की रही है कि जो भी समस्याएं हुई हैं, या यूं कहें कि अधिकतम जो समस्याएं हैं, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान हमारे गांव के अभिभावकों के द्वारा किया गया है। निपटारा उसका बहुत ही सरल तरीके से, सरल स्वभाव से एक अखड़ा में बैठ करके सारे लोग इकट्ठे होकर के उस समस्या का समाधान करने में कामयाब रहे हैं। दूसरे गांव के लोग भी यहाँ से आकर के सलाह लेने का काम करते हैं। यहाँ के लोग दूसरे गांवों में भी जाते हैं अपनी सलाह को देने के लिए। चेटर गांव में अधिकतम निवासी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं। कुछ दिहाड़ी मजदूर हैं। शिक्षा की रोशनी से जगमगाते इस गांव के कई निवासी शिक्षक के रूप में अलग अलग सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं। यहाँ का हर घर साक्षरता की मिट्टी से लीपा गया है। जिस भी घर का दरवाजा हमने खटखटाया, वहाँ या तो कोई ग्रेजुएट था या किसी ने मास्टर्स डिग्री कर ली है। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ की मौजूदा प्रतिष्ठित संस्थानों में पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके हैं, तो वहीं कुछ लोग कर रहे हैं। थिएटर में जो यहाँ युवा हैं खासकर, वो बाहर के जगह पे जाकर काम तो कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ज़मीनी स्तर से ये सारे अभी भी जुड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पर गांव की यात्रा कर रहे थे तो हम ऐसे लोगों से मिले जो कि खैर पीएचडी कर रहे हैं अभी रांची यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनकी जो ज़मीन है वहाँ पे वो खेती भी कर रहे हैं। ये भी पूरा जो काम है वो भली भांति उसे भी देख रहे हैं। आज के दौर में जो भागम भाग है, या फिर कह ले कि जो वर्तमान में हम लोग कहें कि 5G का जो ज़माना है, उसके बावजूद भी लोग आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि अगर जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी की कहीं ना कहीं हमें जो ऋण हम लोगों के ऊपर है उसको अदायगी करनी है। बहुत सी विशेषताएं हैं हमारे गांव की। हमारे गांव में आज आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं उससे कहीं ज़्यादा शिक्षित लोग हैं। मैक्सिमम घरों में, या यूं कहें कि हर एक घर में एक ग्रेजुएट हैं, और उसमें भी खासियत यह है कि बेटियां भी हैं उसमें। इसी की खासियत है कि आज हमारा जो ये गांव है, चेटर गांव, ये इस हमारे जो नवसृजित जो नवनिर्मित जिला था हुई हमारे जो लास्ट में खूंटी और रामगढ़, उसमें इस ज़िले की ये गांव जो है उसमें मैक्सिमम जो नौकरी पेशा वाले हैं उसमें शिक्षक वर्ग जो है, शिक्षक यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। मैक्सिमम इस ज़िले से हमको लगता है कि अनुमानतः दूसरे स्थान पर या पहले स्थान पर होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि विविधता में एकता तक पहुंचने की क्षमता मानव सभ्यता की खूबसूरती होगी, और इसका संघर्ष भी। चेटर संघर्षों से परे एकता की खूबसूरत तस्वीर प्रस्तुत करता है। यहाँ विभिन्न धर्म और जाति के लोग एक साथ रहते हैं और सभी पूजा और त्योहार मिलकर मनाते हैं। गांव में कुल 3 अखड़ा हैं, जहां साथ जुटकर ग्रामीण समस्या के समाधान एवं गांव के विकास पर चर्चा करते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं और अक्सर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया करते हैं। खास करके हमारे गांव के लोग प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, और पूर्ण रूप में जिस दिन प्रकृति का पूजा होता है, पर्व त्यौहार होता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में अपने कार्यरत हैं, नौकरी करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि पर्व त्यौहार में घर लौटते हैं और पूरे परिवार के साथ में मिलजुल के रहते हैं, गांव के लोगों के साथ में मिलते जुलते हैं, जिसके कारण गांव में यह प्रेम भाव जो है बना रहता है।
हम लोग भविष्य में यह भी कामना करते हैं कि अगले जनरेशन भी इस तरह का ये इस कायम को बरकरार रखे। थोड़ा सा अभी जो युवा पीढ़ी है, अभी एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग और प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम लोग तो अभी शिक्षित समाज हैं, आज विभिन्न वर्ग में, अफसर वर्ग में जाने लगे हैं। अधिक से अधिक पढ़ा लिखा वर्ग और अच्छे रैंक में जाएं, हम लोग ऐसे उम्मीद के साथ में चिटरगांव अभी पूरे अग्रसर है और कृषि प्रधान रहते हुए भी शिक्षा पर विशेष जोर देते रहता है। चेटर में जो एक ख़ास बात मुझे समझ में आई वो ये कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनमें आपसी प्रेम काफ़ी ज़्यादा है। ये जो घर है ये यहाँ के ग्रामीण की है और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये जो कुआं बनवाया है, यहाँ से जो पानी है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पाइप के कनेक्शंस लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ से यहाँ से पानी लेके जाया जाता है। और उन्होंने इजाज़त दे के रखी है कि गाँव में किसी को भी अगर पानी की ज़रूरत है तो बिना भी किसी हिचकिचाहट के वो यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गांव की खूबसूरती और खासियत की काफी लंबी सूची है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कई अनोखे पहलुओं से आपका सामना होता है। यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक कुछ अनोखा ना मिल जाए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि गांव यात्रा में जब आप निकले तो हर पहलू ही अनोखी होती है। यहाँ हमें कुछ महिलाएं मिली हैं जो फ़िलहाल जंगल से लौट रही हैं, और जंगल ये गई थी सखुआ के पत्ते और उसके दतवन को इकट्ठा करने के लिए। अब ये तो खैर घर में दातुन के काम आएगा, और ये जो पत्ते हैं इसका पत्तल बनाया जाएगा और फिर घर में ही जो इस्तेमाल है इस पत्तों का किया जाएगा। न केवल यहाँ की मिट्टी और पानी में जादू है, बल्कि यहाँ के लोग भी उतने ही काबिल हैं। इनसे मिलिए। पेशे से किसान और बढ़ई मोहरलाल पाहन ने लॉकडाउन के वक्त अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल किया और एक छोटे से बोतल के अंदर खटिया का निर्माण कर दिया। इनके इस करिश्मे को अनेकों माध्यम से काफी सराहना मिली थी। अपने इस हुनर को वाहन की पिछली सीट पर रखकर इन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में समर्पित कर दिया। जैसे सबसे पहले हम तो ये सब काम हम बाद में किए, फर्नीचर वाला काम। सबसे मेरा काम वही 25 साल से हम करीब यहाँ से रांची टू रामगढ़ साइकिल से कोयला ढोते हैं, बेचते हैं। उसी से मेरा जो भी बाल बच्चा का पढ़ाई हुआ है सब उसी से हुआ है। और अभी थोड़ा तो उम्र थोड़ा सा कम हो गया, अब अभी थोड़ा कम कर दिए हैं रांची आना जाना, तो बैठ के वही फर्नीचर वाला काम कर रहे हैं अभी। प्लस जो खेती बाड़ी का काम है सीजनली वो काम कर लेते हैं। एक बड़ी बच्ची है मैंने एमए, बड़ी बच्ची, उसके सेकेंड वाली बीए, लड़का है वो भी बीए। अभी छोटी बच्ची यही अगले साल मैट्रिक की है। मोहरलाल जैसे और भी कई ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने अत्यंत चुनौती भरे माहौल में भी अपने बच्चों को शिक्षित करने के इरादे को डगमगाने बिल्कुल नहीं दिया। शायद यही वजह है कि यहाँ के बच्चे आज अपने गांव के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। जितना लड़का पढ़ा है उतना ही लड़की भी पढ़ी है। लड़की भी अभी यहाँ पर सर्विस के ओर काफ़ी आगे बढ़ी है। अभी फ़िलहाल एक बच्ची यहाँ पर ये जो 7, 8, 9, 10 का जेपीएससी हुआ वहाँ से ये हो गई है, और उसका फर्स्ट पोस्टिंग जो है सो चतरा में हुआ। इसी गांव की बच्ची है, और हाई स्कूल में भी है, प्राइमरी स्कूल में भी है। तो यहाँ पर लड़कों से बेसी लड़कियां अधिक पढ़ रही है। यहाँ पर पिछले बार एक आदिवासी इसी मोहल्ला में एक लड़की थी जो पूरे स्टेट में जो है सो वो सेकेंड टॉप कर गई थी, और यहाँ पर उसी से खुश होके, गरीब बहुत लड़की थी, और वही खुश होके रामगढ़ का जो एसपी, क्या मैं नाम नहीं जानता हूँ, उस एसपी ने उस बच्ची को गोद लिया और बीए तक वह पूरा खर्च वह एसपी दिया। कि
यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। शुरू से इस गांव में एजुकेशन की ओर लोगों का झुकाव आकर्षण रहा है। हाल के दिनों में महिला शिक्षा की ओर लोग उन्मुख हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि इस छोटे से गांव में दर्जन भर महिला शिक्षिकाएं हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में। 1.5 दर्जन 2 दर्जन तो शिक्षक हैं, गैर सरकारी स्कूलों में नहीं, सरकारी स्कूलों में। 3-4 बच्चियां इस गांव की हैं जो बैंक में ऑफिसर हैं, पीओ हैं। मेरी खुद की बेटी मैनेजर है यूनियन बैंक की शाखा में, अभी इटकी में। और उच्च शिक्षा की ओर भी लोग जागृत हो रहे हैं। मेडिकल में पढ़ने वाले इस गांव के 2 लड़के हैं जो अभी डिग्री जिनको मिलने को है। मुझे यह बताने में थोड़ा ये लग रहा है कि मेरी खुद की एक बेटी इस साल जेपीएससी के थ्रू प्रशासनिक पदाधिकारी बनी है, जो अभी नगर परिषद चतरा में कार्यपालक पदाधिकारी है। एक बेटी हायर एजुकेशन ले रही है असम के सिलचर एनआईटी में, जो गोइंग टू बी अवार्डेड पीएचडी, इसी गांव की लड़की। तो महिला शिक्षा की ओर गांव आगे बढ़ रहा है। इस पर हम लोग गर्व करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। मुख्यतः खेती पर निर्भर यहाँ के ग्रामीण अपने खाने की अधिकतम जरूरतों को अपने खेत में उपजाते हैं। विभिन्न तरह की सब्जियां, फल और अनाज की पूर्ति खेती द्वारा होती है। यहाँ महिलाएं आज भी पूर्ण रूप से पारंपरिक तरीके से खाना बनाती हैं। खासकर पर्व त्योहार में इनके आंगन में झारखंड के पकवानों का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारे सफर में इन्होंने न केवल पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया, बल्कि इनके आभार से गांव में उगने वाली इन पौष्टिक आहारों का स्वाद चखने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जितने प्यार से और जितने अपनेपन के साथ गांव वाले आपका स्वागत करते हैं, वो शायद आपको और कहीं ना मिले। और फिलहाल चेटर यात्रा में मैं जहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ पर आज हमारे लिए पारंपरिक तौर से भोजन तैयार किया जा रहा है। हमें बताया गया है कि जितनी भी सामग्री इस भोजन में इस्तेमाल की गई है, वो इन्होंने कोशिश की है कि गांव में ही यहाँ जो ये सब्जी उगाते हैं या फिर जो चावल उगाया जाता है, उसका इस्तेमाल करके ही आज हमारे लिए खाना बनाया जाएगा। उसके साथ ही और भी कई ऐसे पारंपरिक यहाँ पर पकवान हैं जो अलग अलग त्यौहार में बनाया जाता है। मैं आपको ज़्यादा विस्तार से, जो हमारे साथ महिलाएँ बैठी हैं, वो हमें इस बारे में समझाएंगी। अगर हम यहाँ पे जैसे त्योहार की बात करें, पर्व त्योहार में, तो क्या कुछ मुख्य तौर से यहाँ पर आप लोग बनाती हैं खाने में? खाने में तो है बोरदिल में, सोहराय में जो पूजा करे उन चढ़ावा ही हो, भूत पूजा, पुआ, चावल के पुआ, और वह चढ़ावा ही हो। ओकर बाद खाने के लिए बनो हो बारा, बनो हो उड़द के, बूट दाल के, सब बनो। और वह खपरी वाला बनतो न, खपरी रोटी अपन खाए के। हाँ, एगो छिलका बनो हो, ताय में छिलका बनो हो। सबने खिलावो ये निकरे ने। हाँ, पिट्ठा और छिलका तो खैर हमारे झारखंड की स्पेशलिटी है। और इसमें भी ढकनी रोटी इसमें बनाते होंगे। हाँ, हाँ, आप भी नहीं करते हो? हाँ। अच्छा। तेल के मात्रा ना एकर में पड़ा है, वो तो एको तेल नहीं पड़ा है, वैसे ही बनाओ। चेटर की महिलाएं शिक्षा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और साथ ही स्वयं सेवा समूह से जुड़कर यह आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। आज इन्हें अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। समूह में इन्हें आसानी से निर्धारित ब्याज पर ऋण दिया जाता है। देखिए, जुड़ने से हमको बहुत फर्क मिला। पैसा तो घर में बचत नहीं कर पाते थे, अभी 10-10 रुपए ही जमा करते हैं तो मेरा काफ़ी पैसा जमा हो चुका है। अब मान ले ज़रूरत पड़ने पर हम उसको निकाल सकते हैं और अपना ज़रूरत के सामान उसे खरीद सकते हैं। इस पैसे से हम लोग जैसे ऋण, किसी को मतलब ज़रूरत हो तो उसको हम लोग ऋण के तौर पे उसको देते हैं पैसा।
इस गांव के ऐसे कई पहलू हैं जो इसे अनूठा बनाते हैं, किंतु चेटर चुनौतियों से परे नहीं। जिस गांव में लगभग हर परिवार शिक्षित है, वहां मात्र एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और इस विद्यालय में केवल एक शिक्षक मौजूद है। गांव वालों की यह कोशिश है कि इसे उच्च विद्यालय में परिवर्तित किया जाए, जिससे यहाँ के बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए किसी दूसरे गांव में न जाना पड़े। यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है और अभी भी ऐसी कई सरकारी योजनाएं हैं जो यहाँ पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। पहले बहुत बढ़िया रहे, अब पहल के नियर अब चेटर नौजारी रहे, तब पढ़े लिखे ने लड़का बच्चा सब नहीं उतना आगे बढ़ रहा है। सब जाता है ईंटा गाड़ी ने बच्चा सब, लड़का बच्चा और लड़की सब तो तनी मनी पढ़ा हथी, जा हथी स्कूल। हाँ, 5 क्लास में पढ़ा लियो। हजारीबाग ने बिशुनगढ़ के मास्टर के गोड़ लगा हल हमका स्विच ये ना नहीं तो हमका हरैले, हम हर गए। बढ़िया है, चाहे हॉस्पिटल बनना है और स्कूल भी और आगे बढ़ेगा कि उतरे कौन बनते। जब आप चेटर की यात्रा पर निकलते हैं तो खैर यहाँ के शिक्षित और हुनरबाज लोगों से तो आप मिलते हैं, लेकिन एक जो मुख्य रूप से कुछ समस्या यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि हालांकि कई ऐसी सरकारी योजना हैं जो यहाँ पर लागू हो चुकी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी वो धरातल पर उतर नहीं पाई है। यहाँ शौचालय हर घर में तो है, लेकिन पानी की जो व्यवस्था है वो अभी भी कम है। घर से हर घर नल से जल पहुँचने की जो एक सरकार की योजना है वो अभी तक पूरे घर में नहीं पहुँच पाई है। फिर यहाँ पे घर भी लोगों को मुहैया करवाया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन अभी भी ऐसे कई ज़रूरतमंद हैं जिन्हें घर नहीं दिया गया है। यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि भले ही जितना भी कुछ यहाँ पे काम किया गया है उसमें ग्रामीणों का एक काफ़ी अहम योगदान रहा है। कई कार्यों को उन्होंने श्रमदान के द्वारा किया है, लेकिन कुछ ऐसी पहलुएं हैं जिस पर अगर सरकार खासा ध्यान दे तो यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ विकास भी अब पूर्ण रूप से हो पाएगा। चेटर में एक तरफ नई पीढ़ी कंधे पे बस्ता और आंखों में सपना लिए तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर संघर्ष की आग में तपकर उनके अभिभावक इन सीढ़ियों का भार संभाल रहे हैं। हमारे पिताजी सिंपल किसान थे, साधारण किसान जिनको कहा जाता है, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत से हम लोग 4 भाई थे, चारों को पढ़ाए। हम लोग चारों MA हैं, MA BEd है ना। और सबसे बड़ी खासियत है कि क्या कहिएगा, हम लोग चारों भाई सर्विस में आ गए। एक तो पेशकार हैं, 3 शिक्षक और 3 जो भाभू हैं हमारे, वो लोग भी अभी तीनों शिक्षिका हैं। यह गांव वाले इस बात को भली भांति समझते हैं कि शिक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर अपने सामाजिक परिस्थिति और जीवन स्तर में सुधार लाना है तो यह केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही हासिल किया जा सकता है। जहां एक तरफ हर किसी को शिक्षा से जोड़ना हमारे देश में एक चुनौती है, ऐसे समय में यह गांव और इसके निवासी किसी प्रेरणा से कम नहीं। अब दिन भर चेटर की यात्रा करने के बाद हम इसे संपन्न कर रहे हैं यहाँ पेड़ के नीचे तालाब के पास, और ये जो जगह है ये इतना मनोरम है, इतना खूबसूरत है। जब इस यात्रा पर हम आए तो वाकई आप कुछ कहानियाँ सुनकर आते हैं, कुछ बातें लोग बताते हैं, लेकिन आप जब पहुँचते हैं तब आपका वास्तविकता से परिचय होता है। वाकई ये बात तो सच है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में लोग शिक्षित हैं, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही की शिक्षा पे काफ़ी ध्यान दी गई। और एक जो बहुत खूबसूरत बात मुझे यहाँ नज़र आई कि मेरी मुलाकात ऐसे बुज़ुर्गों से हुई, ऐसी माताओं से हुई जिन्हें खुद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि वो शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, लेकिन अपने जो भी उनके पास सिचुएशन थी, जो उनकी सोशल कंडीशन थी, उसके बाद भी उन्होंने ये मेक श्योर किया कि उनके जो बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए। वो खुद भी कहते हैं कि हम भले ही एक टाइम रोटी खाएं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़कर आगे जाएं, ये हमारी कामना है। और वाकई हम कहते हैं कि जो देश का विकास है, किसी भी समाज का जो विकास है, उसका शिक्षा उसमें एक बहुत ही अहम अस्त्र होता है।
एक जो बात जिस पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लोगों ने शिक्षा पर तो ध्यान दिया है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जिस पे अब सरकार को भी थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे गांव का जो विकास है वो संपूर्ण रूप से हो पाए और हम इसे एक मॉडल गांव के रूप में देख पाएँ। अब गांव यात्रा का जो हमारा सफ़र है वो यहीं पर समाप्त होता है। कुछ वक्त मैं यहाँ पेड़ की छाँव में वक्त गुजारना चाहूँगी, क्योंकि हम चेटर को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ये जगह ही इतनी खूबसूरत है। लेकिन अब हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गांव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। अब जब मुड़ के देखा तो जाना काफी दूर चले आए हैं हम, कच्चे रास्तों से होकर पक्के सड़क पर आए हैं हम। कभी शिक्षा से जो वंचित आज अक्षरों की माला पिरोते हैं, अपने हुनर को तराश असबाब ये उम्दा बनाते हैं। भले ही विकास की डगर में अभी धुंध थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी चुनौतियों को पीछे छोड़ नया मुकाम बनाना है।